माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लॉगरिथम के डिफिनीशन के बारे में देखे थे, लॉग के कुछ रूल्स को भी हम बताए थे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वहां से हो सकता था वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, आज का ये नॉर्मल लेक्चर है और नॉर्मल लेक्चर में हम लॉग इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसके विषय में आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज का क्लास चलिए अब हम स्टार्ट करें। यहाँ से 4 क्वेश्चन हम ले लिए हैं। पहला क्वेश्चन है ना, 1 बाय 1 हम 1 2 3 4 क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए क्या दिया हुआ है, 3 की पावर 3 log x ऑन द बेस 3 इक्वल टू 27। ठीक है, तो एक हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे प्रॉपर्टी? अगर x टू द पावर log x ऑन b दिया हुआ है, अगर जिस नंबर पे पावर है log का बेस ये सेम होता है तो इसका आंसर b के इक्वल होता है, ऐसा कुछ प्रॉपर्टी पर है। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी क्या पढ़े हैं कि अगर लॉग है और किसी भी बेस पर अगर a टू दी पावर b दिया हुआ, कहने का मतलब नंबर पे कुछ पावर है तो ये बाहर आ जाता है, ये हो जाता है b log a। ये 2 प्रॉपर्टी हम पढ़े थे। अच्छा, ऐसा अगर हम कह रहे हैं तो अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है b log a तो इसको हम यहाँ भी तो शिफ्ट कर सकते हैं, इसका रिवर्स ऑपरेशन कर सकते हैं ना। ठीक है, अब यही काम आपको यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 की पावर log, बीच में 3 है और ये जो 3 है यहाँ नंबर में शिफ्ट कर जाएगा तो कितना हो जाएगा एक्स क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 27। तो 27 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो गया, एक नंबर पे पावर है लॉग का बेस दोनों सेम हो गया तो वैल्यू कितना हो जाएगा, वैल्यू इसका नंबर के इक्वल हो जाएगा और नंबर क्या है इसका एक्स क्यू है। एक्स क्यू इक्वल टू कितना हो गया 3 क्यू। अब यहाँ से x का वैल्यू आप डायरेक्टली देख रहे हैं, x का वैल्यू कितना देख रहे हैं 3, तो ये आपका 3 आंसर हो जाएगा। क्लियर? देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये है। अब हम क्या पढ़े हैं कि अगर कहीं log a और b ऐसे लिखा हुआ है, log का डिफिनीशन जो हम पढ़ रहे थे उसमें क्या पढ़ रहे थे, यहाँ log का जो नंबर होता है b ये 0 से बड़ा होगा, बेस जो होगा ये भी 0 से बड़ा होगा और बेस का वैल्यू कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा। ये लॉग का आप डिफिनीशन पढ़ रहे थे, आई थिंक आपको याद होगा ये चीज। ठीक है, यही कंसेप्ट अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं, अगर यहाँ पे यही कंसेप्ट हम यूज करेंगे तो लॉग का नंबर क्या है 4x माइनस 3, ये ग्रेटर देन 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ से x ग्रेटर देन 3/4 हो जाएगा। क्लियर, नंबर ग्रेटर देन कर दिए। अब फिर क्या, बेस ग्रेटर देन 0 तो x ग्रेटर देन 0 एंड x का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1, बेस नॉट इक्वल टू 1, बेस यहाँ पे x दिया हुआ। ठीक है, अब आप क्या पढ़े हैं, लॉग का डिफिनीशन में पढ़ रहे होंगे कि अगर a टू दी पावर x इक्वल टू n होता है तो x इक्वल टू हम कितना लिखते हैं, इस लॉग को हम उधर भेज देंगे, सॉरी इस a को हम उधर भेज देंगे तो लॉग का फॉर्मेशन होगा, ये a बेस बन जाएगा और ये n नंबर बन जाएगा। ठीक है, आप पढ़ चुके थे इतना कुछ, यही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अब देखिए कहीं पे अगर लिखा हुआ है log n ऑन द बेस a, तो अगर हम n का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो ये a इधर जाएगा और कितना हो जाएगा a टू द पावर x हो जाएगा। ये रिवर्स ऑपरेशन कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे नाउ 4x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नहीं होगा 4x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इसको इस साइड में हम लाए राइट हैंड साइड में तो प्लस 4x था तो माइनस 4x हो गया, ये माइनस 3 था इधर प्लस 3 हो गया। अब इसका फैक्टराइजेशन कर देंगे, आप लोग जानते होंगे फैक्टराइजेशन, तो फैक्टराइज हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर है ना, तो 3x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन है, कॉमन निकाल लीजिए तो x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन है तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो कितना फैक्टर हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया और 3 आ गया। ठीक है, 2 वैल्यू आ गया। बट यहाँ पे क्या कह रहा है कि x का वैल्यू 3/4 से ग्रेटर होना चाहिए। 3/4 कहने का मतलब कितना, 3/4 कहने का मतलब कितना, कितना भागा दीजिए 0.75। x का वैल्यू 0.75 से बड़ा होना चाहिए, है ना, 0 से भी बड़ा होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या रहा है, x का वैल्यू 1 भी आ रहा है तो 1 को तो हम लेंगे नहीं, तो यहाँ से वैल्यू आपका क्या हो जाएगा x बराबर 3, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, हम फिर से क्या करेंगे, यही कंसेप्ट को यूज करेंगे।
लॉग का नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर x हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बारी बारी से लॉग को हम इधर ले जाएंगे, जैसे ये लिखा हुआ है ना लॉग ऑन द बेस 2, और ये पूरा नंबर है किसके लिए, इस लॉग के लिए। सिमिलरली ये इस लॉग के लिए अगर हम देखेंगे तो ये 3 नंबर है, ये बेस है, और ये क्या है, नंबर है टोटल। तो सबसे पहले इस 2 को आप उधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, लॉग 3 बेस पर, है ना, लॉग 5 बेस है एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 की पावर, ये उधर जाएगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब फिर से क्या करेंगे, इस लॉग को उधर ले जाएंगे, तो लॉग 5 बेस पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 3 की पावर 1 मतलब 3 हो जाएगा। अब फिर आप 5 को ले जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125। क्लियर है। एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना, 4 को आप उधर ले जाएंगे तो 125 माइनस 4 ये कितना हो गया, 121। ये किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है। ठीक है, या आप यूं कर दें, हाँ ठीक है, 11 का स्क्वायर है, तो इसको आप इधर ले आ सकते हैं, इसको आप राइट साइड में लाइए, तो 11 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये फॉर्मूला हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस 11, यही आपका आंसर हो जाएगा। आ रहा है ना समझ में, काफी आसान सा क्वेश्चन, इसमें हम कुछ कर ही नहीं रहे, जो टफ क्वेश्चन है वो तो अब धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, पहले आसान सा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, log x ऑन द बेस 10 का स्क्वायर माइनस log x ऑन द बेस 10 माइनस 6 इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना, फैक्टराइज कर दीजिए इसको, log x ऑन द बेस 10 का स्क्वायर माइनस इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 3 log x ऑन द बेस 10, है ना, प्लस 2 log x ऑन द बेस 10 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे, log x ऑन द बेस 10 कॉमन हो गया, तो यहाँ से बचा log x ऑन द बेस 10 माइनस कितना 3, यहाँ से कॉमन ले लीजिए 2 कॉमन हो जाएगा, दिस ये इतना हो जाएगा। ठीक है, तब ये हो जाएगा log x ऑन द बेस 10 प्लस 2, ये पहला आ गया फैक्टर, दूसरा फैक्टर आ गया log x ऑन द बेस 10 माइनस 3। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा, जब पहला को 0 के इक्वल करेंगे, log x ऑन द बेस 10 प्लस 2 इज इक्वल टू, जब आप 0 करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, log x ऑन द बेस 10 इक्वल टू माइनस 2, और x बराबर 10 टू द पावर माइनस 2, तो इसको 1/100 भी बोल सकते हैं। और जब सेकेंड फैक्टर को इक्वल करेंगे, log x ऑन द बेस 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये आपका कितना हो जाएगा, log x ऑन द बेस 10 इज इक्वल टू 3, और x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 क्यूब मतलब 1000। तो आपका दो वैल्यू आ गया यहाँ से, क्या क्या है वैल्यू, पहला वैल्यू आ गया 1/100, और दूसरा वैल्यू क्या आ गया 1000। तो ये क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, अगर क्लियर है तो इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे कुछ क्वेश्चन और आपको बता देते हैं। यहाँ से फिर हम 2 क्वेश्चन ले लिए है ना, दोनों को 1 बाय 1 आपको सॉल्व करके हम बता देते हैं। तो पहला क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं, सेम बेस पे दोनों क्या है, प्लस है, और सेम बेस पे प्लस होता है तो आपको हम क्या रूल बताए हैं, log m प्लस m इंटू एन इक्वल टू log m प्लस log n, है ना। अगर log m प्लस log n है सेम बेस पे, तो आप क्या कीजिएगा, उसको log mn लिख दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, log mn, तो ये m का वैल्यू एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये 2 को अगर हम इधर भेज देंगे तो, है ना, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 4, तो ये 16 हो जाएगा आपका। क्लियर। अब ये आपको इसको फैक्टराइज कर देना है, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करना है। क्लियर। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या, हम क्या करते हैं, एक्स क्यू इधर से -8 ले आते हैं। आप कहेंगे कि सर -8 क्यों लाए आप इसको, -16 है ना, तो -8 आप लिख दिए। तब कहेंगे सर आप ऐसा क्यों लिखे हैं, क्योंकि अगर ऐसा हम लिख देते हैं तो ये फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू का। क्लियर। और यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। अब ए क्यू माइनस बी क्यू है तो फॉर्मूला है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू, यहाँ भी फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। 4 को आप क्या लिख दीजिएगा, 2 का स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको भी लिख देते हैं, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा।
होल में क्या कॉमन है, x माइनस टू पूरे से कॉमन है, यहाँ से आपका बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, यहाँ से बच गया, और यहाँ से 2 इंटू इतना तो ये हो जाएगा 2x और ये प्लस 4। ठीक है, अब ये हो जाएगा x माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं, अगर हम इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x बराबर 2 हो जाएगा, और जब इसको 0 के इक्वल करेंगे तो ये है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, है ना। ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, बट यहाँ पे 8 है तो प्लस 4 कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा इज इक्वल टू 0। आ रहा है समझ में। इसको हम अगर तोड़ेंगे ना तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और 8 को तोड़ दिए 4 प्लस 4 में, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 4 यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री बच गया ये, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये x का वैल्यू 2 हो जाएगा, और यहाँ से x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू -4। जब आप इसको प्रोसीड करेंगे तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, इसको हटाएंगे तो क्या होगा, रूट के अंदर में -4, तो बाहर कितना निकल जाएगा, प्लस माइनस 2i, इमेजनरी नंबर आ गया। तो इमेजनरी नंबर की हम बात नहीं करेंगे, तो आपका फाइनल आंसर जो है क्या हो गया, x बराबर 2 आपका ये फाइनल आंसर हो गया। क्लियर, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी आपको जो रूल्स बेसिक हम बताए हैं, है ना, लॉगरिथम का, वो रूल आपको याद रखना है। अगर रूल याद है तो कोई भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। बात समझ गए ना, कैसे हम स्टेप ले रहे हैं, बस ये आपको ध्यान से देखना है, और उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाना है। हम क्वेश्चन क्लास में देखते हैं कि बहुत सारा क्वेश्चन देते हैं तो बच्चे को रूल याद ही नहीं रहता। अगर आप रूल याद नहीं करेंगे तो फिर आप समझ ही नहीं पाएंगे कि इसमें स्टेप कौन सा लेना है ना। कोई भी क्वेश्चन आपके पास बनाने के लिए आप सबसे पहले देखिए उसमें कि क्या गिवन है, क्या गिवन डेट है, और क्या करना है, ठीक है, मतलब क्या फाइंड आउट करना है। उसके बाद आप देखिए कि इसके रूल कौन कौन से इस क्वेश्चन में लग सकते हैं। जो रूल लग सकते हैं आप लगाइए, क्वेश्चन देखिए सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन तो पहले से उसका किया हुआ रहता है ना, बट आपको एक अप्रोप्रिएट मेथड को लगा के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। बात समझ रहे हैं ना। इसीलिए फॉर्मूला सबसे पहले आप याद रखिए। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये आप समझ के रखिए, है ना। इसीलिए एन के प्रकार जैसे भी हो आप फॉर्मूला क्वेश्चन का लर्न करें, ये आपको करना ही पड़ेगा, इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था आपके पास नहीं है, ठीक है। चलिए, ये 4 है तो इसको हम लिख देते हैं 2 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा log x ऑन द बेस 2 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा log 2, फिर से यहाँ 4 है बेस में तो इसको 2 का स्क्वायर, दिस इक्वल टू 2, ये लिख सकते हैं। अब क्या देख रहे हैं, log का बेस का पावर है तो बाहर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा ये 1/2 log बेस 2 log 2x हो जाएगा ना। और यहाँ से कितना हो जाएगा ये log 2, यहाँ से फिर दिस है तो दिस लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं। अब ये हो जाएगा 1/2 log बेस 2 log x ऑन द बेस 2 प्लस log 2। अब यहाँ देखिए कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ये log m/n का फॉर्मूला लग रहा है ना, log m/n। इसको डिवाइड में आप कर सकते हैं, log x ऑन द बेस 2 अपॉन 2 है ना, तो ये क्या हो गया log m/n हो गया। इसको लगा देंगे फॉर्मूला log m माइनस log n, तो इस बार बेस 2 हो जाएगा इक्वल टू 2। समझ रहे कि नहीं, जैसे ये लिखा हुआ है तो log x ऑन द बेस 2 अपॉन 2 कर सकते हैं ना, और ये log 2 लगा हुआ है तो इसको हम कह रहे हैं कि ये m है, इसको कह रहे हैं n है, log m/n हो गया ना, तो वही तो हम लगाए हैं log m के जगह पे आपका है x ऑन द बेस 2, ये log m हो गया, और n की जगह पे log 2 तो नहीं समझे। अब ये कितना हो गया, अब देखिए ये 1/2 टाइम्स है और ये 1 टाइम है, सेम ही चीज है ना, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 3/2 टाइम्स हो जाएगा। जोड़ दीजिए या आप कॉमन ले लीजिए, तो इसको आप अगर कॉमन ले लेते हैं दोनों में से तो यहाँ से 1/2 बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, दोनों जुट के ही हो जाएगा 3/2 log 2 बेस पर log x ऑन द बेस 2, और इज इक्वल टू इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, बेस और नंबर सेम है तो 1 को इधर ले जाके ऐड कर दिया तो ये 3 हो गया, ये 3 से 3 कट गया तो ये हो गया दिस इज इक्वल टू 2 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 2। अब बारी बारी से लॉग को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो सबसे पहले अगर पहले लॉग को ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2, तो यह 4 हो जाएगा आपका,
फिर इस लॉग को ट्रांसफर कीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16। देयरफॉर आपका आंसर क्या हो गया x स्क्वायर इक्वल टू 16। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर? ये आई थिंक क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। इसको नोट कीजिए, कुछ और क्वेश्चन आपको बता देता है। चलिए ये दो लास्ट क्वेश्चन ले लिए हैं। अगर आप इन दोनों को समझ गए तो लॉगरिथमिक इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन होगा, है ना, इस पूरे क्वेश्चन को आप बना देंगे। क्लियर? और आज से हम क्या करें, एक नया चीज करें कि कमेंट बॉक्स में भी कुछ क्वेश्चंस को हम डाल देंगे। ठीक है, इसी बेस पे लॉगरिथमिक इक्वेशन है ना, तो कमेंट बॉक्स में लॉगरिथमिक इक्वेशन का कुछ क्वेश्चन हम डाल देंगे ताकि आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। समझ गए ना? और उसको सॉल्व करने की आप कोशिश कीजिएगा। अगर किसी से क्वेश्चन नहीं बनेगा तो वो आप लिख दीजिएगा सर ये 1 नंबर क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो हम इसको, है ना, सॉल्व करके भी सॉल्यूशन उसका हम आपके कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। क्लियर है? चलिए दोनों क्वेश्चन हम बारी बारी से सॉल्व करके बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो आसान है। पहला क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस लॉग को हम उधर भेजेंगे तो लॉग क्या हो जाएगा 3 बेस पर लॉग 5 बेस है एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये उधर गया तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 0, ये वैल्यू 1 हो जाएगा। अब इस लॉग 3 को आप भेज दीजिए तो लॉग 5 बेस पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 3 की पावर 1 इक्वल टू 3 हो गया। आगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 5 को उधर भेजेंगे तो 5 का क्यूब इक्वल टू 125 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 125 और माइनस 9, है ना, तो कितना हो जाएगा ये 116। ठीक है, ये देखिए कहीं गड़बड़ हो गया कुछ। सबसे पहले 2 को हम उधर भेजे तो 2 की पावर 0 ये 1 हो गया। फिर 3 को उधर भेजे हम 3 की पावर 1 ये 3 हो गया। फिर 5 को उधर हम भेजे तो ये 5 का क्यूब 125 हो गया। क्वेश्चन में आई थिंक ये देखिए इसमें कुछ मिसप्रिंट है। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, हम अपने मन से इसको, है ना, करेक्शन करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 19 लेके बनाए, एक्स स्क्वायर माइनस अगर हम 19 लेके बनाते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो 19 उधर जाके ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 144। देखिए ये आ गया। तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 144 इज इक्वल टू प्लस माइनस 12। तो आपका वैल्यू हो गया क्या प्लस माइनस 12। ये क्वेश्चन में यही करेक्शन था, ये माइनस 19 था, ये प्लस 9 नहीं था, माइनस 19 था ये, है ना, ये माइनस 19 था। इसको करेक्शन करके आप बना लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है बहुत ओवर एग्जाम। सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले तो 4 मिल रहा है तो इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं x माइनस 4। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक बात आपको ध्यान देना होगा, 4 माइनस लॉग माइनस 2 माइनस एक्स ऑन द बेस 2 है। तो अगर किसी तरीके से 4 को log 2 बेस पर हम कुछ लिख सकते हैं, लिख देते हैं, तो ये log m माइनस एन का फॉर्मूला लग जाएगा ना। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 4 को ध्यान दीजिएगा, हम इसको ऐसा लिख दें 2 और 2 की पावर 4, तो कितना हो जाएगा 4 log 2 लिख सकते हैं इसको। 4 log 2 को लिख ही सकते हैं, सेम बेस पे है दोनों, सेम ऑन बेस और नंबर सेम है तो 1 हो जाएगा, तो वैल्यू 4 ही हो जाएगा। और इसको फिर हम क्या कर सकते हैं, इस 4 को नंबर पे पावर डाल सकते हैं, तो इससे मेरा काम बन जाएगा। समझ गए ना? इसीलिए हम इसको इतना लिख लेंगे, क्योंकि अब हम डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हैं log m माइनस एन लिख सकते हैं। अब यहाँ से ये बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/2 हो जाएगा, ये 1/2 बाहर आएगा ना, और एक 2 पहले से है आपका, तो ये हो जाएगा log 2 बेस पर x माइनस 4, ये तो कट गया आपका, और ये हो जाएगा log m माइनस एन, सेम बेस पे ना इसीलिए, तो log 2 हो जाएगा यह बेस में, और ये हो जाएगा -2 माइनस एक्स। क्लियर? अब सेम बेस पे क्या देख रहे हैं, दोनों तरफ log है तो log को एलिमिनेट कर देंगे, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 16 अपॉन -2 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा -2x, है ना, और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8 और प्लस 4x इक्वल टू 16। क्लियर? सबको आप उधर ले जाइए तो एक्स स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 4x माइनस 2x, तो माइनस 2x हो गया, उधर जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, यहाँ प्लस 2x हो जाएगा ना, उधर जाएगा तो -2x, ये प्लस 8 है, उधर जाएगा तो -8, तो प्लस 8 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज हो जाएगा क्या, 8 है ना, लो अच्छा लग रहा है, इसको ऐसा कीजिए तो
हो सकता है बुक में कुछ कुछ मिसप्रिंट दिया हुआ रहता है ना, उस वैसे वजह से हो सकता है कि ऐसा रहा। हम अपने मन से करके देख रहे हैं, देखते हैं कि आंसर क्या इस पे निकलता है, क्रॉस चेक कर लेते हैं। ये ले लिया है ना, x-4 नहीं लेके 4x ले लिया, तब देखते हैं क्या होता है। ये हो जाएगा -8 -4x +2x +x² = 60। x² -2x, इसको उधर लाएंगे तो -24 = 0। अब आई थिंक निकल जाएगा x² -6x +4x -24 = 0। x कॉमन ले लेंगे तो x -6 +4 कॉमन ले लेंगे तो x -6 0 हो जाएगा। दो फैक्टर आ गया, x +4 और x -6 = 0। तो x का वैल्यू हो जाएगा -4 और 4। ठीक है, देखिए यहाँ पे 4 - x ही लेना पड़ेगा। x -4 लेते तो इमेजनरी रूट आ रहा था, उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्लियर? तो ये दो वैल्यू आ गया। अब आपको चेक करना पड़ेगा क्या दोनों सेटिस्फाई कर रहा है क्या। तो अगर हम x = 6 ले लेते हैं तो देखते हैं सेटिस्फाई करता है कि नहीं, है ना। आपको ये भी देखना पड़ेगा, आप MCQ ऑप्शन टिक कर रहे हैं, अगर दोनों दे दिया अलग अलग ऑप्शन में, तब आप क्या करेंगे, तब आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि दोनों में से कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। जो सेटिस्फाई कर रहा है वही आंसर होगा, जो नहीं कर रहा उसको आप डिस्कार्ड कर देंगे। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। जैसे हम 6 पेज को चेक कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 2 log 4 है। अगर हम यहाँ पे 6 रख देते हैं तो 4 - 6 तो -2, ठीक है, = 4 माइनस कितना हो जाएगा, ये log 2 बेस पर यहाँ पे रखिए 6, तो कितना हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा, होगा ना। log का नंबर ये नेगेटिव दोनों जगह आ गया तो डिफाइन ही नहीं होगा। -6 सेटिस्फाई इसको नहीं कर रहा, जबकि वही अगर हम -4 डाल देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 log 4। अगर हम -4 डाल रहे हैं तो 4 4 8 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 log 2 बेस पर -4 डाल देंगे तो -+4, 4 में से 2 गया तो 2। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, इसको आप लिख दीजिए 2 log, इसको 2 का स्क्वायर, इसको 2 का क्यूब, 4 माइनस ये 1 हो जाएगा। अब ये बाहर कितना आएगा, ये 2/2 है ना, और ये 3 डायरेक्टली बाहर आ जाएगा तो ये इनटू में हो जाएगा, और ये हो जाएगा log 2 = 4 में से 1 गया तो 3, 2 से 2 कट गया तो ये 3 log 2 to 1 हो गया, 3 = 3। देखिए सेटिस्फाई कर गया इसको। तो फाइनल आंसर जो है ना x = -4 ही हो जाएगा, है ना। x = 6 जो है ये नॉट सेटिस्फाइड, तो ये सेटिस्फाइड इक्वेशन को नहीं कर रहा है, इसलिए 6 नहीं लेंगे, सिर्फ -4 लेंगे, क्योंकि -4 पे ये सेटिस्फाइड है। क्लियर है? इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। और चलते चलते मैं वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।